स्वागत है आपका एक बार और हमारे इस तरह के वीडियो में। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस बनाकर हम आप सभी तक इस बात की जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो सीरियल है इसके आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि अरमान और अविरा के बीच में जो भी रिलेशनशिप थी वो पूरी तरीके से फिर से रिकवर तो हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो अरमान है उसके साथ साथ रूही, इन दोनों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मानो उनमें से लग रहा था कि कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, भगवान की काफ़ी ज़्यादा कृपा रही कि अरमान सही सलामत बचता हुआ नज़र आया, और वहीं पर रोहित की तो पूरी तरीके से डेथ ही हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जो अरमान है वो सोच रहा था कि उसकी पहले वाली माँ शिवानी भी बच जाएगी और उसे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये हुई कि वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई उसी समय, और उसकी भी डेथ हो गई। तो दोस्तों, इस तरीके से अरमान के साथ साथ दो लोग और भी बीमार थे। लेकिन दोस्तों, किसी भी तरीके से भगवान की कृपा के कारण अरमान तो बच गया, लेकिन उनकी डेथ उसी समय पक्की हो गई थी। अब दोस्तों, अरमान को यहाँ पर दो बड़े बड़े झटके एक ही साथ लग गए हैं, जिनसे उबरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अरमान और अविरा दोनों के लिए ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूही ये सोच रही है कि किस तरीके से अब वो अपने जीवन को गुजारेगी, क्योंकि दोस्तों उसका हस्बैंड ही जो रोहित था वो पूरी तरीके से डेथ उसकी हो ही चुकी है। इस कारण से दोस्तों वो भी एक तरफ काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रही है। अब दोस्तों, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो दादी सा है वो अरमान को अपने साथ अपनी फैमिली में वापस फिर से रखने के लिए तैयार होती है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर अरमान वहाँ पर उनकी फैमिली में ही एक बार फिर से वापस जाता है तो दादी साहब फिर से अगर ये बोलती हैं कि अगर अरमान को यहाँ पर रहना है तो उससे पहले उसे दादी साहब के पैर छूने पड़ेंगे और उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि उसने जो भी किया वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। तो दोस्तों, यहाँ पर अरमान बिल्कुल भी उनकी बात मानता हुआ नहीं नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों वो पहले ही ये बात बता चुका है कि अगर वो ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पर उसके आत्मसम्मान को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अरमान और अविरा ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जो रोहित है और रूही, ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ थे ही, और उसके साथ माता पिता भी बनने वाले थे। इस कारण से दोस्तों, इन दोनों लोगों ने अरमान और अविरा को अपने पास ही सेलिब्रेशन के लिए बुलाया होता है। और दोस्तों, जब बेटा पैदा होता है उनका, यानी रूही और रोहित का, तो दोस्तों उन उसके लिए भी पार्टी होती है। इस कारण से ये दोनों लोग यहाँ पर आए होते हैं। हालांकि दोस्तों, रूही पहले ही ये बात अरमान और अभिरा से कह चुकी थी कि वो सरेगेंट मदर बनकर ही उस बच्चे को पालने वाली है। इसका मतलब ये कि अरमान और अभिरा ही उस बच्चे की परवरिश करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो सीरियल है इसके सभी आने वाले एपिसोड्स भी होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान की दादी साहब काफ़ी ज़्यादा खड़ूस होने के साथ साथ इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा कद्र करती हुई नज़र आती हैं कि अरमान बिल्कुल भी उस फैमिली का अब नहीं रह गया है। दोस्तों, वो सोच रही हैं कि अगर अरमान वहाँ पर फिर से आता है तो उसे झुककर ही रहना पड़ेगा, अन्यथा वो ना ही आए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों, अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अरमान और अभिरा ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ उस फैमिली में वापस जाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो अरमान की माँ शिवानी है उसकी भी ऑलरेडी डेथ हो ही चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जो रूही है, रूही को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट सांत्वना की ज़रूरत होगी। इस कारण से दोस्तों, यहाँ पर अभिरा और अरमान का होना बिल्कुल ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, रूही जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी अब महसूस कर रही है, और वो सोच रही है कि कोई ना कोई उसका उसका साथ देने वाला हो, हमेशा उसके साथ 24 घंटे रहना ही चाहिए। इस कारण से दोस्तों, उसके साथ रहने का काम निश्चित तौर पर हमें अभिरा करती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है।